बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, डिफेंस में खातून पर तशद्दुद करने वाला शौहर साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। आईजी पंजाब की जानिब से वाकये का नोटिस लिया गया था और फौरी तौर पर अहकाम जारी किए गए थे। आपको बताते चलें कि डिफेंस में मुबैना तौर पर खातून पर तशद्दुद किया गया, शौहर और साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें ये खातून का वीडियो पैगाम भी सामने आया जिसमें उसने बरमला इजहार किया कि उसके शौहर ने उस पर तशद्दुद किया, उसके बाल काट दिए, नौकरों के साथ मिलकर उसे ज़दोकोब किया। और अब आपको अहम खबर दे रहे हैं, खातून पर तशद्दुद करने वाला शौहर साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये मनाजर भी आप देख सकते हैं, पुलिस की हिरासत में है वो शख्स जिसने मुबैना तौर पर अपनी बीवी पर तशद्दुद किया और उसका साथी भी हिरासत में ले लिया गया है। डिफेंस में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया था, शौहर ने खातून पर तशद्दुद किया था और बीवी पर तशद्दुद करने वाला शौहर साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शौहर मियां फैसल और मुलाजिम राशिद अली को गिरफ्तार कर लिया है। जी आपको बताते चलें कि डिफेंस में खातून पर तशद्दुद करने वाला शौहर साथी समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शौहर मियां फैसल और मुलाजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। आईजी पंजाब की जानिब से वाकये का नोटिस लिया गया था, पुलिस हरकत में आई और आपको बताते चलें कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। शौहर मियां फैसल, मुलाजिम राशिद अली को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चलें डिफेंस में यह वाकया पेश आया जिस पर खातून पर मुबैना तशद्दुद किया गया। खातून का पैगाम भी सामने आया जिस पर उसने दरख्वास्त ये की कि उसको इंसाफ फराहम किया जाए। आईजी पंजाब ने वाकये का नोटिस लिया और पुलिस के आला हुक्काम से जो है वो वाकये की फौरी इंक्वायरी के अहकाम भी जारी किया आईजी की जानिब से। आपको बताते चलें कि अब पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। शौहर मियां फैसल और मुलाजिम राशिद अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस शौहर ने अपनी बीवी पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया, उसके बाल काट दिए, नौकरों की मदद से बीवी का पैगाम भी सामने आया था। इस वक्त आपको बताते चलें कि पुलिस ने शौहर मियां फैसल और मुलाजिम राशिद अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। आईजी की तरफ से नोटिस लिया गया था इस वाक़े का और अब उसमें पेशरफ्त ये हुई है कि पुलिस ने शौहर मियां फैसल और मुलाजिम राशिद अली को गिरफ्तार कर लिया है। एक तरफ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो खातून जिस पर तशद्दुद किया गया और मुबैना तशद्दुद के जुमरे में उनके बाल काट दिए गए, ज़दोकोब का निशाना बनाया गया। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं वो फुटेज जिसमें पुलिस ने शौहर मियां फैसल और मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया है। ये देखिए, मेरे मियाँ ने मुझे एक दिन पहले मारा है। मारता तो वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब की बार तो उसने मेरे सारे बाल उतार दिए, कटर का ढक्कन मेरे सर पे मारा उसने। और नौकरों के सामने अपने उसने मेरे कपड़े उतारे और नौकरों ने मुझे पकड़ा और उसने मेरे बाल सारे उतार के जलाए। मेरे कपड़े लहूलुहान, मुझे पाइप से बांध के उसने पंखे से लटका रहा था, कह रहा था तुझे नंगा लटकाऊंगा। इतना उसने मेरे ऊपर जुल्म किया है, इतना जुल्म किया है कि मैं बता नहीं सकती। पता नहीं किस तरह मैं अगले दिन सुबह पहुंची हूँ वहाँ से निकल के। मैं काना थाने में गई हूँ, सारा दिन मैंने वहाँ अपना ज़ाया किया। वो लोग मुझसे पैसे मांग रहे हैं, मेरे पास तो पहनने की जूती भी नहीं थी जब मैं घर से निकली थी। मैं उन्हें पैसे कहाँ से दूँ? ना उन्होंने मुझे कोई मेरी पर्ची का नंबर दिया, कुछ मेडिकल कराने की कोशिश की, उन्होंने उसका भी पैसे मांगे। कहाँ से लाऊं मैं पैसे, मुझे बताएं आप सब। मेरी इन सब से गुजारिश है जो मेरी मदद कर सकते हैं, जितनी एनजीओ वाले हैं, जितने हमारे आला अफसरान हैं, जितना हो सके प्लीज़ मुझे हेल्प चाहिए। प्लीज़ मुझे हेल्प चाहिए, आप सबकी हेल्प चाहिए मुझे। मैं सबको मुतासिरा खातून की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की जिसका ये कहना है कि उसको मदद चाहिए, एनजीओज भी उसकी मदद कर सकती हैं और इंसाफ की अपील की जा रही है। मनाजर आपको दिखा रहे हैं, ये वो हालात है जिससे मुतासिरा खातून के बाल मूंड दिए गए और मुतासिरा खातून जो है वो इंसाफ के लिए दुहाइयां दे रही है। उनका कहना था कि वो पुलिस स्टेशन गई, दरख्वास्त लेकर पुलिस वालों की जानिब से रिश्वत तलब की गई, यानी कि पैसे मांगे गए और साथ ही साथ उनकी बात को सीरियस नहीं लिया गया। फिर उन्होंने ये वीडियो पैगाम बनाया जिस पर बाकायदा नोटिस लिया गया, आईजी ने नोटिस लिया और आला हुकाम से रिपोर्ट भी तलब की। और उसके बाद अब आपको अपडेट दे रहे हैं कि इस खातून के शौहर और साथी जो कि मुलाजिम है इनका, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शौहर मियां फैसल और मुलाजिम राशिद अली को गिरफ्तार कर लिया है।
डिफेंस में ये वाकया पेश आया, खातून पर तशद्दुद करने वाला शौहर साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मुतासरा खातून की दुहाई भी आपने सुनी। उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर वो बच के जब वहां से निकली, पुलिस स्टेशन गई, जहां दरख्वास्त देने की कोशिश की तो पुलिस वालों की तरफ से उससे पैसे मांगे गए। ये भी इजहार किया है इस मुतासरा खातून ने अपने वीडियो पैगाम में। और आपको बताते चलें कि पुलिस ने उसके शौहर और मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। आईजी पंजाब की जानिब से वाक़े का नोटिस लिया गया था और खातून का पैगाम भी आप सुन सकते हैं। खातून की जानिब से इंसाफ मांगा जा रहा है, मदद की अपील की जा रही है। कहा जा रहा है कि एनजीओज भी उसकी मदद कर सकती हैं, उसको इंसाफ दिलाने में उसका साथ दें। खातून की जानिब से ये दुहाई दी जा रही है। तो भाई ओके क्यों बोलते हो? डिफेंस में ये वाकया पेश आया, खातून पर तशद्दुद करने वाला शौहर साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है और ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। एक तरफ वो हालात हैं जिससे इस खातून के बाल मूंद दिए गए और ये तशद्दुद से कबल की तस्वीर है उसकी अपने शौहर के साथ। और इस खातून का कहना था कि उसके शौहर ने उसे ज़दोकोब का निशाना बनाया, तशद्दुद का निशाना बनाया, गटर का ढक्कन उसके सर पर दे मारा, बाल काट दिए सर के। और वजह यह थी कि अपने दोस्तों के सामने डांस कराना चाहता था। मेरे इनकार पर शौहर ने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, ऐसा कहना था मुतासरा खातून का। और फिर शौहर ने मुलाजिमीन के साथ मिलकर उसके बाल काट दिए। इस खातून ने बरमला इस वीडियो मैसेज में इजहार किया है कि उसे पकड़ा नौकरों ने और फिर उसके कपड़े भी फाड़े गए, उसके बाल काट दिए गए, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। आईजी ने इस वाकये का नोटिस लिया और अब पुलिस ने उसके शौहर और मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, मेरे मियाँ ने मुझे एक दिन पहले मारा है। मारता तो वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब की बार तो उसने मेरे सारे बाल उतार दिए, कटर का ढक्कन मेरे सर पे मारा उसने। और नौकरों के सामने अपने उसने मेरे कपड़े उतारे और नौकरों ने मुझे पकड़ा और उसने मेरे बाल सारे उतार के जलाए। मेरे कपड़े लहूलुहान, मुझे पाइप से बांध के उसने पंखे से लटका रहा था, कह रहा था तुझे नंगा लटकाऊंगा। इतना उसने मेरे ऊपर जुल्म किया है, इतना जुल्म किया है कि मैं बता नहीं सकती। पता नहीं किस तरह मैं अगले दिन सुबह पहुंची हूँ वहाँ से निकल के। मैं काना थाने में गई हूँ, सारा दिन मैंने वहाँ अपना ज़ाया किया। वो लोग मुझसे पैसे मांग रहे हैं, मेरे पास तो पहनने की जूती भी नहीं थी जब मैं घर से निकली। तासिरा खातून की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, किस तरह से उसके शौहर ने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, पंखे के साथ लटकाया, पाइपों से मारा। खातून की जानिब से आप बीती जो है वो सुनाई जा रही है। उसका ये कहना है कि उसके शौहर ने उसके बाल मुंड डाले, उसकी एक ना सुनी और उसको तशद्दुद का निशाना बना डाला। दूसरी जानिब आप मनाजिर देख सकते हैं, पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है और इस मुतासरा खातून के शौहर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके मुलाजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। डिफेंस में ये वाकया पेश आया खातून पर मुबैना तशद्दुद का और पुलिस की जानिब से जो है वो इसके शौहर और मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाज़ेह है, आईजी पंजाब की जानिब से वाकये का नोटिस लिया गया था और फौरी तौर पर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के अहकामात भी जारी किए गए थे। मुतासिरा खातून की जानिब से इंसाफ की अपील की जा रही है और कहा जा रहा है कि एनजीओ उसकी मदद करें और उसे इंसाफ दिलाएं। 4 साल कबल इस मुतासरा खातून की शादी हुई थी, मियाँ फैसल से पसंद की ये शादी की गई थी और इस खातून का कहना था कि बार बार मुझे ज़दकोब और तशद्दुद का निशाना बनाता था, लेकिन इस दफ़ा हद कर दी, मेरे सारे बाल काट दिए, मुलाजिमीन के मिलकर पाइपों से मुझे मारा और फिर घर से निकाल दिया। और अभी आपको बताएंगे, साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास शुरू हो गया है। सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ, आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़ भी शरीक हैं। इजलास में नवाज शरीफ की रिहाई के बाद कानूनी पहलुओं पर मुशावरत की जा रही है। इजलास में शरीफ फैमिली पर बने केसेस के हवाले से भी गुफ्तगू की जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की रिहाई के बाद आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हो रहा है, जिसमें सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की है। आज़म नज़ीर तारड़ भी इसमें मौजूद हैं, अताउल्लाह तारड़ भी इस इजलास में मौजूद हैं और इस इजलास में नवाज शरीफ की रिहाई के बाद कानूनी पहलू क्या है इस पर मुशावरत की जा रही है और साथ ही साथ इजलास में शरीफ फैमिली पर बने केसेस के हवाले से भी बातचीत की जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान की गुफ्तगू सामने आई है। नवाज शरीफ को कल इलाज के लिए शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स लेकर जाएंगे, डॉक्टर अदनान की जानिब से ये कहा गया है। आपको बताते चलेंगे, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान की गुफ्तगू के बारे में आपको बता रहे हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ को कल इलाज के लिए शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स लेकर जाएंगे, जहाँ पर उनका बाकायदा इलाज
शुरू हो सकेगा। आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने गुफ्तगू की है। जी हाँ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि रिहाई के बाद कल अपनी रिहाइश का जाती उम्रा पहुंचे, और जैसा कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया था कि मियां साहब की रिहाई के बाद जो है उनके इलाज के हवाले से प्लान किया जाएगा, और अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ज़ाती मुआलिज की गुफ्तगू जो है वो सामने आई है। क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है वो कंपाइल कर रहे हैं जो उनको लुक आफ्टर करेंगे, और सी कल प्रॉपर असेसमेंट होगी, एवेलुएशन होगी, जो इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड हैं, जो ब्लड टेस्ट रिक्वायर्ड हैं वो किए जाएंगे, और उसके बाद फिर वहाँ से लोगों की टीम है और वर्किंग ऑन इट को मैं एवरीथिंग गोज। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि NICVD को जाने का इरादा है? अभी इस पर कोई बात नहीं हुई। अच्छा, क्योंकि वो क्या कहा जाता है? आई थिंक फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कल सुबह का ये प्लान हमने उनसे किया, और ये कम टू द हॉस्पिटल, एंड वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, देखती हैं, एवेलुएट करेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन या लैब्स रिक्वायर्ड हैं वो की जाएंगे, उसके बाद आपको लगता है कि 1.5 महीने में इलाज मुकम्मल हो जाएगा? लेट्स सी, कल एवेलुएट करते हैं, उसके बाद जी कल सुबह मैंने किया कि कल सुबह शिफ्ट। ठीक है, थैंक यू। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, जिनका ये कहना था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स शिफ्ट किया जाएगा, शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, जहां पर उनका इलाज मुआलजा किया जाएगा। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल से इलाज कराने का फैसला किया गया है। नवाज शरीफ को कल शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, और उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान की गुफ्तगू भी आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। और आपको बताते चलें कि ये डिसाइड किया गया है कि नवाज शरीफ का बाकायदा इलाज शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल से शुरू होगा, और कल उन्हें शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। वाज़ेह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 6 हफ्तों के लिए तिबी बुनियादों पर रिहाई दी गई है, और फिर अब उनका इलाज के हवाले से क्या प्लान तश्कील दिया जा रहा है, इस पर उनके ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान की गुफ्तगू भी आपने मुलाहिज़ा की है। वज़ीर आला पंजाब एक्शन आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मेयो अस्पताल का दौरा किया है, और मेयो अस्पताल के दौरे पर एक्शन लिया। नाकिस कारकर्दगी पर MS मेयो अस्पताल को मुअत्तल कर दिया है। जी हाँ, वज़ीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा भी किया। बसाम सुल्तान से जान लेते हैं। बसाम, बताइएगा वज़ीर आला का क्या कहना था इस मौके पर? वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो है वो आज उनने मेयो अस्पताल का अचानक दौरा किया। इब्तदाई तौर पर जो है वो एमरजेंसी का दौरा किया गया। एमरजेंसी के अंदर जो सर्जिकल ICU थी और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ वार्ड थे वहाँ का दौरा किया गया। हस्पताल के अंदर एमरजेंसी के अंदर महकमे की जानिब से जो है वो बड़े बड़े दावे किए जाते थे कि एमरजेंसी के अंदर मुकम्मल फ्री जो है वो अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही CM जो है वो मेयो अस्पताल एमरजेंसी पहुँचे तो मरीज़ और लवाहिकीन जो है वो शिकायत के अंबार लेके उनके सामने जो है वो आ गए। उनकी जानिब से, मरीज़ों की जानिब से बताया जा रहा था कि हस्पताल एमरजेंसी के अंदर जो है वो मुफ्त अद्वियात की फराहमी नहीं है। इसके साथ साथ हस्पताल की एमरजेंसी में लिफ्ट जो है वो बंद होने पर जो है वो उनने थोड़ी सी जो इंतज़ामिया थी उनके ऊपर बरहमी का इज़हार किया। साथ ही साथ हस्पताल के अंदर जो आने वाले मरीज़ हैं उनको शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो है वो व्हील चेयर फराहम की जाती है, जिसके ऊपर भी जो है वो सरदार उस्मान बुज़दार ने जो है वो गुस्से का इज़हार किया। साथ ही साथ इस मौका पर जो है वो MS मेयो अस्पताल को ओहदे से जो है वो हटा दिया गया। डॉक्टर ताहिर खलील को जो है वो ओहदे से हटा दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ जो है वो जो चीफ फार्मासिस्ट थे उनको भी जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। चीफ फार्मासिस्ट मलिक इरशाद, क्योंकि लवाहिकीन की जानिब से जो है वो शिकायत सामने रखी जा रही थी कि हस्पताल की एमरजेंसी के अंदर जो है वो मुफ्त अद्वियात की फराहमी नहीं है, जिसके ऊपर जो है वो मलिक इरशाद जो चीफ फार्मासिस्ट हैं उनको भी जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। साथ ही साथ जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मेयो हॉस्पिटल के प्रोफेसर असद असलम, उनको जो है वो वार्निंग दी गई कि शोबा हादसात के अंदर जो है वो इंतजामात को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। जी बसाम सुल्तान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे।
लाहौर हाईकोर्ट ने 36 डीएसपीज को मुअत्तल करने के खिलाफ केस की समाअत निपटा दी है। आईजी पंजाब को मुअत्तल डीएसपीज का मौक़िफ़ सुनकर दोबारा फैसला करने का हुक्म दिया गया है। आईजी पंजाब डीएसपीज पर लगाए गए इल्जामात बताएं। जस्टिस अमीर भट्टी की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। आपने पहले डीएसपीज को मुअत्तल किया, फिर इंक्वायरी शुरू की। क्या आपने डीएसपीज को मुअत्तली से कबल शोकाज नोटिस जारी किया था? जस्टिस अमीर भट्टी ने यह इस्तफसार भी किया। उनका ये कहना था, हमने सवाल उठाया था जिसका पुलिस हुकाम ने जवाब दे दिया है। कानून हमें इजाजत देता है, पहले मुअत्तल करें फिर इंक्वायरी होगी। सरकारी वकील की जानिब से कहा गया। मुअत्तल होने वाले डीएसपीज पर करप्शन का इल्जाम है। सरकारी वकील की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। आला अफसरान की सुस्ती, सब इंस्पेक्टर्स की तरक्कियां रुक गई हैं। आपको बताएं कि आईजी पंजाब सब इंस्पेक्टर्स की तरक्कियों के लिए मैदान में आ गए हैं। आईजी का आला अफसरान को सब इंस्पेक्टर्स के खिलाफ इंक्वायरियां आज ही निपटाने का हुक्म भी सामने आया। सब इंस्पेक्टर के खिलाफ शोकॉज और इंक्वायरियां आज ही मुकम्मल की जाएं। आईजी पंजाब की जानिब से कहा गया, इंक्वायरियां मुकम्मल न होने से सब इंस्पेक्टर को तरक्कियां नहीं मिल रही। आईजी की जानिब से कहा गया, आज ही इंक्वायरियां मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश की जाए। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी की जानिब से ऐसा कहा गया है। कल सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर्स के ओहदे पर तरक्की के लिए इजलास भी तलब कर लिया है आईजी ने। आपको बताते चले कि आला अफसरान की सुस्ती, सब इंस्पेक्टर्स की तरक्कियां रुक गई और आईजी ने इस हवाले से नोटिस ले लिया है। आईजी का आला अफसरान को सब इंस्पेक्टर्स के खिलाफ इंक्वायरियां आज ही निपटाने का हुक्म। सब इंस्पेक्टर्स के खिलाफ शोकॉज और इंक्वायरियां आज ही मुकम्मल की जाएं और इन इंक्वायरियों के नामुकम्मल होने से सब इंस्पेक्टर्स को तरक्कियां नहीं मिल पा रही थी। आज ही इंक्वायरियां मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश की जाए। आईजी की जानिब से ऐसा कहा गया है। इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की के हवाले से भी आपको बताते चलें कि इजलास भी तलब कर लिया गया है। कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएंगे, कैंसर में मुब्तला 2 बच्चियों की ख्वाहिश आर्मी चीफ ने पूरी कर दी। दोनों बच्चियों ने सिपाही बनने की ख्वाहिश की थी। यादगार शौदा पर फूल चढ़ाए और आर्मी म्यूजियम का दौरा भी कराया गया। आईएसपीआर के मुताबिक कैंसर के आर्जी में मुब्तला 13 साल जवेरिया आलम और 15 साल रूबा रफीक ने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से पाक आर्मी का सिपाही बनने की ख्वाहिश की थी। आईएसपीआर का कहना था कि कोर कमांडर लाहौर ने दोनों बच्चियों से मिलकर उनकी ख्वाहिश को पूरा किया। जवेरिया और अरूबा ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। आईएसपीआर के मुताबिक दोनों बच्चियों ने आर्मी म्यूजियम का दौरा भी किया। आपको बताएंगे, ट्रांजैक्शन की हद 50 से कम करके 25,000 करने पर अंजुमन ताजिरान की जानिब से शदीद रद्दअमल सामने आया है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से ट्रांजैक्शन की हद 50,000 से कम करके 25,000 कर दी गई है। यानी कि अब अगर ताजरान 50,000 की बजाय 25,000 पे बैंक से निकलवाते हैं या एटीएम कार्ड के थ्रू लेते हैं या आम शहरी कोई लेता है तो उसको 50,000 के बजाय 25,000 पर टैक्स अदा करना पड़ेगा। 6% टैक्स जो है वो अदा करना पड़ेगा, जिस पर ताजर बरादरी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। ताजर बरादरी का ये कहना है कि इससे ताजर बरादरी की मुश्किलात में इजाफा होगा, आम आदमी की मुश्किलात बढ़ेंगी। इसके अलावा तलबा की मुश्किलात में भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी फीस की अदायगी जो है वो करनी होती है। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। खालिद साहब, फरमाइएगा, ट्रांजैक्शन की हद 50,000 से कम करके अब 25,000 कर दी है, इसके ताजरों पे, आम आदमी पे, तलबा पे क्या असरात मुरतब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ तो सारी पूरी कौम पर इसके असरात जो हैं पड़ेंगे, लेकिन जो असरात हमारी बैंकिंग पर पड़ेगा, जो इस मुल्क की इकॉनमी पे पड़ेगा, वो तबाह कुन होगा। इससे बैंकिंग तबाह हो जाएगी और जिन मुल्कों की बैंकिंग तबाह हो जाती है वो कहाँ खड़े होते हैं इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और यही रही बात, तो ये एक मामूली रकम थी, बजाय इसको बढ़ाने के इसको कम कर दिया गया है। ये जो नॉन फाइलर है वो भी इस मुल्क का हिस्सा है। आप समझते हैं कि लोग बैंकों के थ्रू। शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे, चेयरमैन पेमरा मिर्जा सलीम बेग की हॉल रोड आमद। मिर्जा सलीम बेग से सदर खिदमत ग्रुप बाबर महमूद मुअज्जम अली खान की मुलाकात हुई है। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। जो डिजिटलाइजेशन है, जो वक्त की ज़रूरत है,
इसके बगैर पाकिस्तान में केबल ऑपरेशन डेवलप नहीं हो सकता। हम कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन भी हो और केबल ऑपरेटर को भी उनकी टेक्नोलॉजी में उनकी महारत हासिल हो, और हम इसके साथ जो आपकी केबल ऑपरेटर से मुलाकात हुई थी, कैमरा ऑफिस में आपने मौजूदा सेटअप को डिजिटाइज करने का भी कहा था, वो प्रोसेस इंशाअल्लाह ताला जो डिजिटलाइजेशन है जो वक्त की ज़रूरत है, इसके बगैर पाकिस्तान में केबल ऑपरेशन डेवलप नहीं हो सकता। हम कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन भी हो और केबल ऑपरेटर को भी उनकी टेक्नोलॉजी में उनकी महारत हासिल हो, और हम इसके साथ जो केबल ऑपरेटर के साथ बड़ा क्लोजली इसमें काम कर रहे हैं, और होपफुली ये नेक्स्ट ईयर तक इसकी कंप्लीशन मेजर शहरों में तो डिजिटलाइजेशन की मेजर शहरों में तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, आपने मुलाहिज़ा किया। वज़ीर-ए-आज़म की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत वासा ने भी बड़े पैमाने पर शजरकारी का आगाज कर दिया है। दुर्रे नायाब से जानते हैं। जी दुर्रे नायाब। जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक जहां लाहौर भर में शजरकारी की मुहिम का आगाज़ किया गया है, PHA अपनी जगह कर रहा है, इसके अलावा मुख्तलिफ इदारे इसमें हिस्सा ले रहे हैं, वहीं वासा भी अपने हेड ऑफिस के बाद अब तमाम डायरेक्टरेट्स में इसको मुंतकिल कर रहा है, और आज निश्तर टाउन के डायरेक्टरेट से इसका आगाज़ कर दिया गया, जिसके बाद वासा के तमाम 9 डायरेक्टरेट्स और फिर SDO ऑफिस में भी इसको अमली तौर पर भी पौधों को लगाने का सिलसिला शुरू कराया जाएगा। आज यहाँ पर डायरेक्टर निश्तर टाउन सदीक गुजर और उनके हमरा एक्सियन शमस अयूब और शाजिल वकार, दीगर उनकी पूरी टीम, पूरा डायरेक्टरेट स्टाफ मौजूद था। पौधे लगाए गए हैं, शजरकारी की जा रही है। जी, बहुत अच्छी बात है, और हमारे दीन में भी शजरकारी का कहा गया है। तो क्या विजन है और किस तरह से आप बाकी वासा को कहेंगे कि वो भी अपने तमाम दफातर में पौधे लगाएं? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत मुबारक है पौधे लगाना, पौधों को उनकी हिफाजत करना, उनको पालना। ये सुन्नत के मुताबिक भी हमारा बनता है कि हम इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बहुत शुक्रिया। सदीक गुजर साहब बता रहे थे कि जिस तरह से तमाम दफातर में, सब डिवीज़न ऑफिस में, ड्रेनों में इसका किया जा रहा है, और इसको मज़ीद जो है फैलाया जाएगा, और इस तरह से अगर एक शहरी भी एक पौधा लगाए तो बात कहाँ पहुँच जाती है। हमारे मौसमी असरात बदल सकते हैं, और सरकारी इदारों का इस मुहिम में हिस्सा लेना भी खुशाइंद है, और अपने वसाइल से शजरकारी को बढ़ाना भी खुशाइंद तस्वर किया जा रहा है। दुर्रे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। चिल्ड्रन अस्पताल में पार्किंग मसाइल। DC सालिहा सईद ने चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया और पार्किंग मसाइल का जायजा लिया। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, DC लाहौर सालिहा सईद ने चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया है, और यहाँ पर मौजूद जो पार्किंग मसाइल हैं वो इंतज़ामिया की सिफारिशात पर उनका विज़िट भी किया, और सिफारिशात मुरतब करने के हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो भी तलब किया है कि नक्शाजात जो हैं वो अरसाल किए जाएँ, ताकि उनको देख कर जो है पार्किंग जगह अलॉट की जाए। मैडम सालिहा से जानते हैं। जी मिस, बताइएगा 4 कनाल 17 मरले जो पंप का एरिया है, वहाँ पर पार्किंग की तजावीज़ दी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिल्ड्रन हॉस्पिटल का आपको पता है फिरोज़पुर रोड के ऊपर है, और बहुत ज़्यादा ये 1100 बेडेड हॉस्पिटल है, और डेली यहाँ की बहुत ज़्यादा इन और आउट है पेशेंट्स का, जिसकी वजह से पार्किंग के बहुत सीरियस मसाइल हैं। इस सिलसिले में डीन ने और मेडिकल डायरेक्टर साहब ने काफ़ी दफ़ा कहा, तो आज ये विज़िट इसी सूरत में रखा गया है ताकि इनके लिए बेहतर ऑप्शन की जाए प्रिपेयर, और 2-3 ऑप्शंस हैं ज़ेर गौर, तो इंशाल्लाह इसको देख के प्रॉपर एग्जामिन करके तो फिर इसको डिसाइड करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि ठीक है उस्मान, आपका शुक्रिया। इसके साथ ही स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद के लिए देखते रहिए सिटी 42।